अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो असल में ना ये आज फिर मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों के लंच बॉक्स से रिलेटेड है। मैं लंच बॉक्स से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें इसलिए बनाती हूँ कि हमारे बच्चे आजकल के बहुत ही पिकी हो गए हैं और वो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ नहीं खाते हैं। कुछ अरसे बाद वो उससे उकता जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें जो है ना वो उनको बना के देती रहती हूँ, ताकि जो है ना लंच बॉक्स थोड़ा सा चेंज भी हो जाए और बच्चे शौक़ से खा भी लें। वरना फिर ऐसे ही खाली लेके आ जाते हैं, भूखे रहते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है माँओं को तो दुःख होता ही है। तो ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी है। जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं वैसे ही आपने ऑमलेट के लिए अनियन कट करने हैं, बारीक कट कर लीजिएगा। तो ये कट करके बारीक बिल्कुल कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो, बस नॉर्मल से कट करके। चाहें तो आप इसको चॉपर में डाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं ना ज़्यादातर ये वाली जो किड्स की रेसिपीज़ हैं ये सुबह के टाइम ही बना लेती हूँ। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, 30 मिनट बच्चों से पहले उठ जाती हूँ। अगर ये वाला मिक्सचर बनाना हो तो रात को कट करके सब्जियां वगैरह रख देती हूँ। ये सारा कुछ कट करके रख देती हूँ, एग्स मिक्स करके, नमक और मिर्च नहीं डालती, बस ऐसे ही मिक्स करके रख देती हूँ। फिर सुबह उठ के ना बस इनको असेंबल वगैरह करना होता है तो वो मैं कर देती हूँ। तो बस इसमें ये थोड़ा सा मेरे पास धनिया पड़ा था, मैंने वो डाल दिया है। ग्रीन चिलीज़ हैं 3, वो मैंने काट दिया। ये ग्रीन चिली और जो कोरिएंडर लीव्स है ना, तो ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे मैं आलू का पराठा बनाऊं, चाहे मैं सैंडविच बनाऊं, चाहे जो मर्ज़ी करूं, वो कहते हैं बस हमें ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया ज़रूर चाहिए। वो बोलते हैं कि इससे मम्मा टेस्ट बहुत मज़े का आ जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये ज़रूर ऐड करूँ। और फिर मैं लेके आके ना इसको मैं बताऊँगी कि मैं इसको सेव कैसे करती हूँ, क्योंकि धनिया कुछ दिन के बाद ना ख़राब हो जाता है। तो मैं क्लिंग रैप जो होते हैं, जो मिलते हैं, जो सब्जियों को भी फ्रेश रखते हैं, बस उसमें इसको अच्छी तरह धनिया लेके आती हूँ, वॉश किए बगैर ही ऐसे ही उसमें लपेट के रख देती हूँ। फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती निकाला और फिर उसको उसी में ही लपेट के रख दिया। तो फिर ये ना धनिया बहुत अरसे तक चलता है, यानी कि ख़राब नहीं होता है। तो ये तो थी एक टिप। तो साथ साथ मैं सब्जियां भी कट कर रही हूँ, साथ साथ मैं क्या चलें आपसे थोड़ी सी बात भी कर लूँ। तो ये ना इससे बच्चों के ना जो आजकल के बच्चे हैं, पता नहीं अब आप लोगों के बच्चे कैसे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की बात करूँगी। जब माँओं को जो माँ है ना उनके लिए अगर उनके बच्चे ऐसे हैं ना, उनको लगता है सारे बच्चे ही ऐसे हैं। तो आजकल के बच्चे ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। अगर मैं बर्गर रोज़ रोज़ देती हूँ तो वो तंग आ जाते हैं, अगर मैं शवारमा देती हूँ तो वो तंग आ जाते हैं। इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनको बना के देती रहती हूँ, ताकि उनका ना ख़त्म ना हो, कि हम तंग ना आ जाएं और कहें कि नहीं हमें अब ये नहीं खाना, हमें पसंद ही नहीं है। एक चीज़ बार बार मिलती रहती है ना, तो फिर बच्चा कहता है हमने ये खाना ही नहीं है। तो बस इसमें 2 अंडे शामिल किए हैं। 2 अंडे शामिल करके मैंने इसको थोड़ा सा मिर्चें और थोड़ी सी नमक डाली है, बस और कुछ नहीं डाला है। रेड पेपर डालिए और थोड़ा सा नमक डाला है। और उसके बाद जैसे आप पराठे बनाते हैं ना, वैसे आपने पराठे बनाने हैं, लेकिन आपने जो इसकी बैक साइड है ना वो मैंने नहीं पकाई है। और ना ही इसकी अगली वाली जो साइड है ना वो मैंने हाफ पकाई है, आधी कच्ची आधी पक्की है, यानी कि आपने इस तरह ही बनाना है। और फिर आपने ना उतार के रख देना है। तो मैंने 2 पराठे बनाए हैं। तो ये 2 बच्चों के लिए बनाए हैं, ठीक है। जो तीसरी है उसके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ, सबसे छोटी है वो, इसलिए। तो ये बस मैंने 2 पराठे बना लिए ऐसे ही कच्चे कच्चे ना, आधे कच्चे। पीछे वाली साइड तो बिल्कुल तकरीबन कच्ची ही है, पक्की हुई नहीं है, लेकिन आगे वाली साइड ना आधी कच्ची आधी पकी हुई है। बस फिर उस के बाद तवे पे मैंने डाला है जी थोड़ा सा ऑयल, और फिर मैंने हाफ एग को ना ऐसे फैला दिया है। अब ज़ाहिर बात है कि रोटी की मुनासबत से नहीं बनेगा, तो आपने कोशिश करना है रोटी जो ये है ना, ये मवाद जो है ये मिड में आ जाए, दरमियान में आ जाए रोटी के, तो पराठे के ना। तो बस फिर आपने इस तरह इसको फैला लेना है, और साथ ही आपने चीज़ के ना 2 स्लाइसेस लेके वो भी रख देने हैं, वो भी ऐसे ही दरमियान में रखने हैं। क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना, तो ये फिर सब ज़ाहिर बात है जब फोल्ड होगा मिड में आएगा, तो ये सब में आप जब खाएंगे तो सब में टेस्ट आएगा। तो बस फिर मैंने ना इसमें चीज़ के स्लाइसेस डाले हैं, और ऊपर से फिर मैंने पराठा रख दिया। जो हाफ पकी और हाफ कच्ची वाली साइड है ना वो रखी है। तो वो रख के और फिर जो है ना मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर से प्रेस किया है, ताकि अगर जब चीज़ मेल्ट होगी ना तो वो इसके साथ चिपक जाए।
तो ये आजकल ना मैं यकीन करें कि लंच बॉक्सेस के लिए ना मुझे सुबह अगर मैं रात को ये नहीं काट के रखती ना तो सुस्ती कर जाती है, तो मुझे फिर सुबह 4:30 उठना पड़ता है। आपको पता है बाहर के मुल्क में जब हम रहते हैं ना, जैसे कि हम रहते हैं दुबई में, तो दुबई में ये मसला होता है कि सुबह स्कूल बसेस जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाती हैं, देखिए 6:15 पे इनकी बस आ जाती है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी जो है ना मैं इनके उठने से पहले पराठे और उनकी बॉटल्स वगैरह ना भर के रख देती हूँ पानी की। तो और ज़ाहिरी बात है कुछ माएँ होती हैं जो कह देती हैं, पैसे दे देती हैं या इस तरह चीज़ें दे देती हैं, अनहेल्दी चीज़ें हो गई वो दे देती हैं। मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनको अनहेल्दी चीज़ें दूँ और अपने बच्चों के साथ ना दुश्मनी करूँ। ये एक किस्म की दुश्मनी है जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, यानी कि आप उनको पैसे दे देते हैं, वो बाहर से समोसे खा लेते हैं, खाली पेट होता है, सुबह सिर्फ सीरियल थोड़ा सा खा के जाते हैं, तो उनका स्टमक ख़राब होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो ये देखिए ना, इसके ऊपर मैंने चीज़ डाली है और फिर मैंने इसकी बैक साइड भी पकाई है, दोनों साइडों से पका लिया है। तो देखिए इतना ज़बरदस्त बनेगा ना, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है ये ब्रेकफास्ट ना। इसमें वेजीज़ हैं, इसमें फ़ैट की जगह पे चीज़ है, इसमें कार्ब्स हैं रोटी के लिए, और इसमें हर चीज़ है, यानी कि आप कह दें ना कि सब कुछ इसमें मौजूद है एक पराठा। और फिर मेरा दिल ये होता है कि वहाँ पे खाएंगे ना तो वहाँ पे बर्गर मिल जाता है बच्चों को, अगर मैं पैसे दूँ ना तो बर्गर्स मिल जाते हैं, सैंडविचेस भी मिल जाते हैं, तो वो थोड़े से मिलता है, तो मुझे ऐसे होता है कि मेरे बच्चे ना भूखे रहेंगे, शायद सब माओं को ऐसे लगता है ना। तो मुझे आता है कि ये भूखे रहेंगी, ये क्योंकि 3 बजे आती हैं, 3:15 बजे आती हैं, तो मुझे यही होता रहता है, हाय बेचारियाँ भूखे रहेंगी। तो क्या खाएँगी, और बेचारी सारा दिन ऐसे ही बैठी रहेंगी, तो बस मेरा ना दिल बड़ा वो होता है। इसलिए फिर मैं ना अच्छा-सा फुल ऑफ न्यूट्रिशन और बहुत ही ज़बरदस्त-सा इनको ना ब्रेकफ़ास्ट बना के देती हूँ। तो ये जो है ना, फिर मैंने इसको थोड़ा-सा पराठों को जो है ना वो अच्छी तरह घुमा-फिरा लिया है कि चीज़ इसके साथ चिपक जाए। तो ये जो आधी कच्ची आधी पकी साइड थी ना, उस पे आपने करना है और फिर हल्की आँच पे आपने ना पकाना है। फुल आँच नहीं करनी, बहुत ही हल्की आँच हो, तो ये अच्छा जो इसके अंदर अनियन है वो अच्छे पक जाएँगे, और अच्छा चीज़ तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसके साथ चिपक जाएगी और मेल्ट हो जाएगी। तो ये टेस्ट वाइज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। फुल ख़त्म करके आते हैं बच्चे, और मैंने ना डेली का बनाया हुआ है कि मैं एक दिन शवारमा दूँगी, एक दिन बर्गर दूँगी, एक दिन सैंडविच होगा, एक दिन पराठा होगा, और एक दिन अनहेल्दी ब्रेकफ़ास्ट दूँगी इनको ना। अनहेल्दी चीज़ें जैसे कि नगेट्स हो गए और जो चिप्स वग़ैरह हो गए, इस तरह अनहेल्दी दूँगी। तो बस फिर मैंने ये इनके लिए ना एक स्केड्यूल बनाया हुआ है डेली का कि एक-एक दिन ऐसी चीज़ देनी है, और खुशी-खुशी खाते हैं, मज़े से खा के आते हैं। और ये इसी वजह से ना बच्चे हेल्दी भी रहते हैं, बच्चे जल्दी ज़्यादा बीमार नहीं होते, बच्चों में इम्यूनिटी होती है, क्योंकि आप उनको घर का खाना दे रहे हैं, साफ़-सुथरा खाना दे रहे हैं। हम लोगों ने तो रूल बनाया हुआ है कि हफ़्ते में जी एक बार बाहर से खाना खाना है, और और 2 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा हफ़्ते में हम बाहर से खाना खाएँगे, कोई भी चीज़ बाहर से लेंगे। तो बस ये हमारा रूल है घर का, और मीठा भी हम हफ़्ते में 1 दिन ही लेंगे। बच्चों को मैं हफ़्ते में 1 दिन ही मीठा देती हूँ। एक दिन ही अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, वो ज़ाहिर बात है जब बाहर से खाते हैं, तब अनहेल्दी चीज़ें भी हो जाते हैं। कभी-कभी हम हफ़्ते में नहीं भी खाते, हम महीने में 1 दफ़ा खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है हम हफ़्ते में, और अगर हम खाएँ भी ना तो हम बाहर से शवारमा लेके खाते हैं ज़्यादातर ना, तो वो तो ज़ाहिर बात है वो अनहेल्दी नहीं होता। चलिए जी, ये ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया। आपने फ़ॉइल लेना है, फ़ॉइल में इसको लपेट लेना है अच्छे तरीके से, और 2 तरह के ना इसको अच्छी तरह पहले फ़ोल्ड करना है पराठे को, और उसके बाद लपेट लेना है इसको, फ़ॉइल को ऊपर से कर लेना है, तो ये कि सेफ़ रहता है। तो बस जी, ब्रेकफ़ास्ट बच्चों का रेडी है, लंच बॉक्स रेडी है। आप भी बनाएँ, आप भी बना के दें और मुझे बताएँ कि आपको कैसा लगा, बच्चों को कैसा लगा। ज़रूर बच्चों को अच्छा लगेगा, आप एक दफ़ा बनाएँ तो सही। तो और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है, रेसिपी ख़त्म हो रही है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।